बेटे 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 मौज कर दे, मौज कर दे बेटे वाह। आज मजा आएगा ना घर पे। ब्रश करने का टाइम मिला है इसको 3 बजे उठने के बाद। शक्ल दिखा, लोगों को पता चलना चाहिए ना। पूरे रात गेम खेलता है, दोपहर में 3 बजे तक सोता है। तो अभी हम जाते हैं, इसके बाल हमें कटा, इसको बाल कटाने लेके जा रहा हूँ, इसलिए मैंने 3 बजे इसको अभी दोपहर में उठाया है, वरना ये उठता नहीं। ये आदत बेटा सुधार ले। सो हे गाइस, कैसे हो आप सब? तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए रापचिक व्लॉग में। तो आज इस व्लॉग में अभी बेसिकली जैसा आपने टाइटल थंबनेल में पढ़ लिया कि राइड हमें कैंसिल करनी पड़ी, तो सच में राइड यार कैंसिल करनी पड़ गई है। वो सारी डिटेल मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ मेरे भाई के, मेरे को हेयर कटिंग करानी है और मेरी भी बियर्ड थोड़ी बढ़ गई है, तो इसे भी सेट वगैरह करानी है। तो अभी आपसे मैं मिलता हूँ सीधे बाइक पे। तो भाई साहब, अभी हम आपको बता देते हैं एक्चुअली में क्या रीज़न है जिसकी वजह से हमें ये जो राइड हम करने वाले थे इसको कैंसिल करना पड़ा। तो एक्चुअली में अगर मैं आपको एक पूरी बात बताऊं तो राइड हमने कैंसिल करी है, तो वो टेम्प्रेरी कैंसिल करी है, परमानेंट कैंसिल नहीं हुई है। मतलब मेरे को जहाँ भी जाना था, जहाँ का व्लॉग बनाना था, जिस जगह पे जाना है, जो ट्रिप मारनी है, वो तो मैं करूँगा ही। बस बात यहाँ पर यह है कि वो थोड़ी डिले हो गई है, और वो डिले हुई है इसीलिए क्योंकि 1 तारीख को अभी मेरा एक एग्ज़ाम है, उसके बाद 8 तारीख को एक एग्ज़ाम है, और 8 तारीख के बाद 9 तारीख से लेके 12 तारीख तक लगातार एग्ज़ाम्स है मेरी। आज समझ लो आज 29 हो गई, और अब 8 तारीख से होंगे, तो फिर समझ के चलो यार कितने ही दिन बचे। अब इन बीच में अगर मैं ट्रैवल करने जाऊँ, एग्ज़ाम का लोचा हो जाएगा, और फिर एग्ज़ाम भी नहीं हो पाएगी और ट्रैवल भी अच्छा सा नहीं हो पाएगा। तो मैंने सोचा इस शेड्यूल को हम 12 तारीख के बाद फिक्स कर देते हैं। तो जहाँ भी हमें जाना है वो आपको आगे आने वाले व्लॉग्स में पता चलेगा, लेकिन अगर आप गेस करते रहो, किसी को अगर गेस करके पता चलता है कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ, बस इतना समझ लो ट्रिप थोड़ी ज़्यादा लंबी होने वाली है। बेटे 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 मौज कर दे, मौज कर दे बेटे वाह। अरे वाह शेर, तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। अब हमको यहाँ से टर्न मारना पड़ेगा भाई साहब, और जो दुकान है यहीं पे है ऊपर, ये वाली। आराम से, तो एकदम पागलों जैसे उतरने लग जाता है। और बेटा अब ये सारे बालों का काम 25 हो जाएगा। कटिंग करनी है। तो अभी दिवेश बैठ चुके हैं बाल कटाने के लिए, और दिवेश के बाल बहुत छोटे कटने वाले हैं, छोटे ही कटेंगे। और हमें अभी दाढ़ी वगैरह सेट करानी है, तो हम भी दाढ़ी सेट करा के फिर आपसे मिलते हैं। ये दिवेश के बाल कट गए, बड़े नहीं बाल, मत छोटे कटाने सोच रहा था। तो गाइस फिलहाल अभी मतलब सारा काम हो गया है, दिवेश के बाल कट गए और हमारी भी दाढ़ी सेट हो गई है। थैंक्स भैया, बहुत मस्त काम किया आपने। तो दिव्यापुर में जो भी लोग वीडियोस देखते हो, आप लोग मैसेज वगैरह करते हो, तो मैं ये बताना चाहता हूँ, दिव्यापुर में अगर बहुत सारे लोगों को ये शॉप पता ही होगी, ये वाला अपना जो सर्कल है इसके पास ही, यहाँ पे आओगे तो ऊपर आपको दिख जाती है, तो आ सकते हो आप यहाँ पे। बाल वाल सब कट गए। कुछ खाने के लिए लेना है क्या? क्या मोमोज? क्यों पहली बार अच्छे बाल कटे तेरे ऐसा? तो तेरे को मजा आ गया होगा। उसके बाद उसने जेल लगाया, पता हैं? जेल लगाए? अभी हम जा रहे हैं मोमोज खरीदेंगे, और मोमोज खरीद के फिर घर जाएंगे, है ना। मैं तो सोच रहा था कि बालों में कलर करा लूं। हमें छापरी नहीं, मैं मजाक करा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं कराने वाला मैं। नहीं फ्रैंकी नहीं लेना, मोमोज ही लेना है, मोमोज ही लेने हैं। वो ले ले 10 के, 60 के मोमोज और 10 20 के, 60 के मोमोज और 20 के वो। भैया 60 के मोमोज कर दो, और फ्राई।
आज मजा आएगा ना घर पे। आजा, बैठ बैठ बैठ, जल्दी बैठ। ऐसी ठंडी में घूमने का मज़ा ही कुछ और होता है, क्योंकि सुबह के नज़ारे कुछ और ही होते हैं और जब सनसेट हो रहा होता है और अगर बादल ना हो तो नज़ारा कुछ और ही होता है। और मेरे को ये जो ट्रिप करनी है ना यार, ये मेरे को ठंडियों में ही करनी है, मेरे को नई गर्मियों में नहीं करना है, क्योंकि गर्मियों में इतनी लॉन्ग ट्रिप करो और बाइक चलाना थोड़ा सा हार्ड टास्क हो जाता है। बजाय उसके ठंडी में अगर अच्छे खासे कपड़े अच्छे से पहन लो, हाथ पैर सब प्रोटेक्ट कर लो ना, तो गाड़ी चलाने में मज़ा आती है ठंडियों में। और गर्मियों में भाई साहब आप नहीं बच सकते, क्योंकि सिर पे आपके धूप पड़ेगी मार्च से पहले पहले, क्योंकि ये जो उत्तर प्रदेश में ठंडी रहेगी ये रहेगी मार्च तक लगभग। होली के बाद जाके ठंडी थोड़ी कम पड़ती है उत्तर प्रदेश में। गुजरात की तो बात ही छोड़ दो, बड़ौदा की बात ही छोड़ दो, वहाँ तो अभी भी गर्मी चल रही है। जो भी लोग वहाँ से व्लॉग देख रहे हो, अभी मेरे को यहाँ ऐसा मौसम मिल रहा है 5:30 बजे ऐसी ठंडी वाली, और वहाँ बड़ौदा में तो अलग ही हाल है। कुछ दिन यूपी में अगर मैं 10 दिन भी रुक गया ठंडियों में और फिर गुजरात गया तो वहाँ मेरे को भाई साहब 1 महीने तक ठंडी महसूस ही नहीं होगी। और वहाँ के लोग जैकेट पहन के अच्छा खासा प्रोटेक्शन अपना लगाए बैठे होते हैं, जैसे उनको बहुत ठंडी लग रही, और मेरे को वहाँ की ठंडी फिर महसूस ही नहीं होती। फिर धीरे धीरे मैं उस माहौल में जब अडॉप्ट होने लग जाता हूँ तब मेरे को वहाँ की ठंडी महसूस होती है कि हाँ इधर भी ठंडी है। तो अब हम पहुँच गए हमारे घर। सबसे ज़्यादा डर जो होता है ना इनका ही होता है। ये देखो कैसे पागल जैसे बच्चे घूमते रहते हैं। इनका भी कोई दोस्त नहीं, वो खेलने में इतने मगन होते हैं ना कि उनको अगल बगल का कुछ पता ही नहीं होता। मम्मी पापा को उनके ध्यान देना चाहिए, ऐसे रोड पे नहीं छोड़ना चाहिए। हम आ गए टाइम से घर को। चलिए, तो आप लोगों ने वो वाली कहावत तो सुनी ही होगी, एवरीथिंग इज टेम्पररी ओनली फूड इज परमानेंट। तो भाई साहब वही वाली बात है। मेरे को लगी है बहुत जोर की भूख, क्योंकि ये सब चीज़ों में झंझट वंझट कराने में जाने में आने में हो लग गया हमें बहुत ज़्यादा। ये देखो, इसे आप देख रहे हो, खाना भी स्टार्ट कर दिया। इनकी बत्ती दूंगा अकल आ जाएगी। तो ये रहा हमारा मोमोज फ्राइज। अब हम खाते हैं। और जो एग्ज़ाम की बात रही तो एग्ज़ाम हम देंगे, और एग्ज़ाम के बाद जो राइड करनी है वो एग्ज़ाम के बाद राइड करेंगे, क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि वो मतलब फेब के इस बीच वाले स्लॉट में एग्ज़ाम पड़ जाएगी। ये अपने शुभम भाई का फ़ोन आते हुए थोड़ी देर में इनसे बात कर लेंगे। आई होप आपको ये वाला व्लॉग पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आई है तो आपको क्या करना है, लाइक ज़रूर करना है। सब्सक्राइब करो मत करो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है वैसे तो, पर लाइक ज़रूर करना, ठीक है। अब अपन मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।